के नारे लगाए जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा के खिलाफ। या तो ऐसे संतों को, ऐसे भागवत आचार्य को जूता मारने चाहिए, लट्टू मारने चाहिए, जूतों की माला पहनानी चाहिए। क्या कहें? या तो प्रदीप मिश्रा बरसाने आके अपने घोंटू टेके, नहीं तो इतना विरोध करेंगे कि उसको वृंदावन में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो देखिए लगातार यहाँ पर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और माहौल लगातार गरमा रहा है। जय श्री राम के नारे, राधा रानी के नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं और प्रदीप मिश्रा को लेकर बातें की जा रही है कि उन्हें ब्रज में नहीं घुसने दिया जाए। ये तस्वीरें देख। अच्छा मेहंदी, ये जो महापंचायत हो रही है, इसमें बरसाना के अलावा आसपास के लोग भी मौजूद हैं क्या? और कौन-कौन लोग इसमें शामिल रहेंगे, थोड़ा इस पर भी ब्रीफ दीजिए। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर मौजूदगी की बात की जाए तो ये स्टेज की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि जितने बड़े आचार्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आसपास के जितने इलाके हैं, चाहे वो बरसाना हो, गोकुल हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, यहाँ आसपास जितने बड़े महंत आचार्य हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और सारे गुरु जो आचार्य हैं वो पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पर महाराज हैं, वो यहाँ पर महाराज राकेश जी की अध्यक्षता में ये पूरी महापंचायत जो है वो की जा रही है। वो यहाँ पर रोजाना मौजूद रहते हैं, इस रस मंडप पे उनकी मौजूदगी रहती है यहाँ पर और लगातार यहाँ पर जो है रस में जो बच्चियाँ हैं वो नाच करती हैं। ये पूरा रस मंडप है और जितने बड़े आचार्य, धर्मगुरु, महंत हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन जिसको यहाँ पहुँचना था, यानी कि प्रदीप मिश्रा, जिनको न्योता भी भेजा गया था, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने मना कर दिया है, वो यहाँ नहीं आएंगे। हालांकि उनकी तरफ से कारण ये दिया गया है कि फिलहाल वो कथाओं में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और 3-4 महीने के बाद वो हो सकता है कि बरसाने में आए। लेकिन हर एक ब्रजवासी के बरसाने के। अच्छा प्रदीप मिश्रा इस पर क्या कह रहे हैं मेहंदी? आज तो तनाव है बरसाना में, लोगों में गुस्सा है, वो इसलिए शायद बच रहे होंगे यहाँ पर आने से। लेकिन जो टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, क्या इस पर वो माफी मांगेंगे? इसको लेकर कोई खेद उनकी तरफ से व्यक्त किया गया है? क्योंकि वो लगातार यही कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा है वो तथ्यों के आधार पर कहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर टिप्पणी की बात की जाए तो प्रदीप मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर ये बात की है। लेकिन जब हमने यहाँ पर आचार्यों से बात की, महंत से बात की, तो उनका साफ कहना है कि ये तथ्यों के आधार पर नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ लोग अभी फिलहाल जितने महाराज, गुरु हैं, धर्म आचार्य हैं, वो सभी स्टेज पर हैं, लेकिन वो बेहतर तरीके से बता पाते हैं कि किस तरीके से उन सभी ने ये बात को खारिज कर दिया है कि जो प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया है कि राधा रानी बरसाने से नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। रावल गाँव से वो है, ऐसा कहना प्रदीप मिश्रा का बिल्कुल गलत है। ये सब तथ्य जो हैं वो सभी ब्रजवासियों ने, बरसाने के जितने बड़े महंत हैं, गुरु हैं, उन सभी ने ये बात खारिज कर दी है। साथ ही दूसरी टिप्पणी की बात की जाए तो उसमें यह भी कहा गया है कि श्री कृष्ण की जितनी पत्नियां थी उसमें राधा रानी का नाम ही नहीं था। तो ऐसे में बहुत ज्यादा क्रोध में हर एक आचार्य और महंत यहाँ पर देखा गया इस टिप्पणी को लेकर, क्योंकि ये जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं हर एक ब्रजवासी महंत की जो आस्था है उसको कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचाती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये सभी टिप्पणियों से हर एक ब्रजवासी बहुत ज्यादा आहत हो चुका है। प्रेमानंद महाराज की बात की जाए तो उन्होंने भी जो अपना गुस्सा है वो जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि एक शिव पुराण, एक कथा करने से ऐसा नहीं होता कि आपको ज्ञान है, और अगर आपको राधा रानी की लीला के बारे में पता होता तो आप ऐसा कुछ नहीं कहते। ये सभी जो चीजें हैं वो प्रेमानंद महाराज की तरफ से कही गई है। और इस महापंचायत का जो ऐलान है वो बहुत पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि जब हमने बातचीत की यहाँ पर तो जो FIR है वो भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ करा दी गई है। 2 FIR प्रदीप मिश्रा के खिलाफ की जा चुकी है। साथ ही ये जो पूरा मामला है ये 25 मई को गरमाया था, जब एक वार्निंग नोटिस जो है वो प्रदीप मिश्रा को भेज दिया गया था। लेकिन अब 26 दिन बाद भी जब प्रदीप मिश्रा ने कोई उस नोटिस का जवाब नहीं दिया या राधा रानी से माफी नहीं मांगी, उसके बाद इस पूरी महापंचायत का ऐलान किया गया है। तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी, जयकारे, जय श्री राम के, राधा रानी के लगातार इस पूरे मंडप में, इस पूरी महापंचायत में लगातार लगाए जा रहे हैं। हर एक ब्रजवासी बहुत ज्यादा गुस्से में इस पूरी महापंचायत में दिखाई दे रहा है। और सिर्फ यहाँ पर पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और इन सभी ने मान मंदिर, यानी कि जहाँ ये एरिया है जहाँ पर ये पूरी महापंचायत हो रही है, इसे मानगढ़ एरिया कहा जाता है, श्रीमान मंदिर कहा जाता है। तो ये बहुत ही एक प्रसिद्ध इलाका भी माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के जिस तरीके से 4 सिर थे